हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। तो आज 31st ऑफ दिसंबर 2025 है। ये ईयर का लास्ट डे है और आज हम बहुत सारी बातें जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। एक्चुअली पूरा जो ईयर यानी 2025 जो गुज़र चुका है, जो मतलब फिनिश हो चुका है, आई मीन टू से जो पास कर गया है, आई मीन टू से, तो इन सब चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके अगर आप रीडिंग करते रहते हैं तो इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स जो है आपके लाइफ का जो है सामने आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने आती है, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खास करके इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग इन लाइफ। ठीक है, बुक रीडिंग का क्या महत्व है। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, आज भी मैं आपको बहुत सारा बुक्स मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, क्योंकि ये मेरा आदत है पढ़ते रहने का। ठीक है, और मैं पढ़ते रहता हूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो देखते हैं, उसी को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं आज। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है ये जो ईयर है, मैं बहुत सारा बुक्स मैंने पढ़ा है। कुछ बुक्स हमारे पास अभी यहाँ पर हैं और बहुत सारे बुक्स मैंने घर में भी रखा है अपने कबर्ड में। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास कितना सारा बुक है। देखिए, इतना सारा बुक मैंने ये साल भी पढ़ लिया है, इस साल भी इतना सारा मैंने बुक पढ़ा है, पिछले साल भी मैंने इससे ज़्यादा ही बुक पढ़ा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम यहाँ पर बात करने आए हैं। देखिए, मैंने कौन कौन से बुक पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, और लगभग 300 के आसपास मैंने 300 से उससे ज़्यादा ही होगा। मुझे मेरे पास जो कलेक्शन है अभी 300 के आसपास से कलेक्शन है। यहाँ पर कुछ ये रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। लोग जो है ना आजकल पढ़ने से जो है कतरा रहे हैं, बस उनको बहुत ही शॉर्टकट मेथड चाहिए कुछ अर्न करने के लिए, और कुछ जो है ये बताने के लिए बहुत ही शॉर्टकट चाहते हैं वो। और ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। आजकल का जो समय हो गया है, जैसे कहा जाता है इंग्लिश में कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो क्षणिक जो सुख है, ठीक है, इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और ये पूरा दुनिया जो है उसी के पीछे भाग रही है कि मुझे बस कुछ शॉर्टकट मिल जाता और उससे मैं मतलब कि तुरंत महान बन जाता और तुरंत नेम और फेम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट से आप अगर आगे बढ़ेंगे भी ना, तो बहुत दिनों तक आप आगे जा नहीं पाएंगे और बहुत दिनों तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आप फॉल डाउन होना बहुत ही जो है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो खैर बहुत सारी बातें हैं और मैंने बुक से इतना सारा कुछ पढ़ा है, इतना सारा कुछ पढ़ा है कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। आपके पर्सनैलिटी में जो है वो नज़र आएगा, और ख़ास करके आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं चार चाँद लग जाता है। ठीक है, तो देखिए कौन-कौन सा मैंने बुक पढ़ा है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये है बुक द वन थिंग। ठीक है, ये बुक हमने पढ़ा है द वन थिंग। ठीक है, इस पे एक ही चीज़ वो पे बात करते रहता है, यानी कि कोई भी चीज़ आप कीजिए तो एक चीज़ को जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के कीजिए। ऐसे नहीं कि मल्टीपल थिंग्स जो है वन टाइम करेंगे तो फिर जो है आपके लिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कोई एक चीज़ जो है बेहतरीन ढंग से कीजिए। ठीक है, पूरे बुक में बहुत सारे स्टोरीज़ के माध्यम से, ये इंग्लिश राइटर है। ठीक है, और स्टोरीज़ के माध्यम से इसमें बहुत सारा चीज़ बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताया है इसमें। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा है ये वन ऑफ द फेवरेट बुक है मेरा। ठीक है, आफ्टर भागवत गीता अगर हम कहें, ठीक है, तो सबसे फेवरेट बुक है भगवत गीता। और ये इन सब चीज़ों के अलावा जो माइथोलॉजी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बुक्स को मैं पढ़ते रहता हूँ, भगवत गीता भी मेरे पास है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, ये सबसे मोस्ट जो है कह सकते हैं कि इंस्पायरिंग और मोस्ट मोटिवेटेड बुक हम कह सकते हैं, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। ये बंदे ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बस शॉर्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है पहले बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहता है अपने फादर से, और टॉर्चर सहने के बाद जो है इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। वेट होने के बाद भी जो है ये खुद में बहुत ज़्यादा जो है वो गिल्ट महसूस करते रहता है, और फिर सोचता है कि नहीं, मुझे बदलना चाहिए अपने आप को, और वो बदलने के लिए
परिश्रम करता और फिर सबसे जो टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है नेवी सील का, और उसका जो ट्रेनिंग होता है, इसने 3 बार जो है अमेरिका का नेवी जो सील ट्रेनिंग है उसका इसने कंप्लीट किया है। तो कांट हर्ट मी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे जो बच्चे इवन जो है बड़े लोग भी, ठीक है, होता है कि एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं, आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ बदल नहीं सकता, तो उनको ये पढ़ना चाहिए। नहीं, बदलाव हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया थर्ड, देखिए ये जो बुक है ना, ये रश्मि रथी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही मज़ेदार बुक है। आई मीन टू से कह सकते हैं कि साहित्य में, और ख़ास करके इसमें जो भी ये दिया गया है, खास करके कर्ण कृष्ण संवाद, ठीक है, महाभारत में जो जो चीज़ें हुई है, आउटस्टैंडिंग, इतना अच्छा लगता है। खास करके मैं कर्ण और कृष्ण संवाद को मैं बार बार पढ़ते रहता हूँ इस बुक से, रश्मि रथी से। तो ये बुक मतलब एक अलग ही लेवल का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है बुक, ये भी बुक पढ़िएगा आप। इसके बाद फिर ओशो। ओशो को अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। ओशो वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं ऑथर, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि बुक रीडर। इनकी बातों को और इनके बारे में मैंने पढ़ा, और इनके बारे में एक मूवी भी है, इसके बारे में मैंने देखा, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख बुक इन्होंने पढ़ा है। 1.5 लाख, ऐसा हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी हो, लेकिन ये एक एक दिन में 6 बुक पढ़ते थे। सोचिए कि क्या इनका रीडिंग स्किल्स होगा, कितना हायर जो है इनका मेंटल कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान सूत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया गया है कि ध्यान को लेकर के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ध्यान बस जो जैसे हमारे ऋषि मुनि करते हैं वैसे ही करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत मतलब कि तरीके बताए गए हैं उसमें, कि आप जो है बेड पे लेटे हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं, आप जो है चेयर पे बैठे हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे अभी मैं उनके लिए भी बहुत सारा बुक बताऊंगा। ये जब आप 30 और 30+ हो जाते हैं, जब आप गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको पीस ऑफ माइंड के लिए बुक पढ़नी चाहिए। 4 बुक हो गया। फिर इसके बाद मैंने सीरीज़ पढ़ा था द हिडन हिंदू, ठीक है, 1 2 3, ये 3 सीरीज मैंने पढ़ा था। ये जो है अक्षत गुप्ता, ठीक है, ये 3 सीरीज है, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसमें द हिडन हिंदू में वो खास करके परशुराम के बारे में, और जो उसमें अश्वत्थामा थे उनके बारे में, ठीक है, इसमें बताया गया है, महाभारत से रिलेटेड, ठीक है। इसका ये पार्ट 2 है, और इसका ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये तीनों सीरीज मैंने पढ़ा है, ठीक है। और ठीक है, इस पे शायद मूवी भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा काल्पनिक कह सकते हैं, इमेजिनरी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको आपके पास समय ज़्यादा है तो जो है आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। मैंने इसको जो है जर्नी के दौरान जो है इसको मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये एक्चुअली मैं पटना घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे एक रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे इस बुक को दिया था। ये हिडन लिंक्स जो है, रैंडम हिस्टोरिकल इवेंट्स शेप आवर वर्ल्ड, ठीक है। ये भी अच्छा है बुक, और मैंने इसका पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस इवेंट थे इसमें, ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट किया और मुझे अच्छा लगा। ये जो राइटर हैं लिखने का उनका तरीका अच्छा था, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर के आप मतलब कि जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, हिस्टोरिकल इवेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है इसमें गिवन है, जिससे आप पढ़ करके जो है आप आनंदित हो सकते हैं, और कह सकते हैं कि मतलब कि ग्रैब कर सकते हैं नॉलेज, और जो है आपको बेनिफिशियल हो सकता है कि हिस्ट्री को लेकर के आपके पास में अवेयरनेस और ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी बुक जो है मैं ज़्यादा करके मैं ये कहूँगा कि जो है वैसे व्यक्ति जी इसको पढ़ें जिसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है। एक बुक जो है मुझे बहुत ज़्यादा इसका रिकमेंडेशन आ रहा था कि नहीं ये बुक पढ़ो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। खास करके जो है ये अंबेडकर को लेकर के जो उनको लेकर के जो कहने वाले थे, बहुत सारे डिबेट्स में मैंने सुना कि जो है ये
जो है अंबेडकर ने ये किया वो किया, तो ये बुक जो है मैंने उसके लिए ही पढ़ा कि ये कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, मैंने ये बुक पढ़ा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। तो इसमें वो जनरल्स के माध्यम से क्या क्या पेपर्स में वो लिखते थे उसका जो है रेफरेंस ले करके जो है इसमें कोट करके बताया है कि उनके समय जो है 1933 में अम्बेडकर क्या कहते थे ये कास्टिसिज्म को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर के इसमें अच्छे से लिखा है। तो थोड़ा सा बोरिंग है, वैसे लोग जो मतलब कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं खास करके, और जो हमेशा कोट करते रहते हैं कि अम्बेडकर ने ये किया, अम्बेडकर ने ऐसे जो है संविधान को लिखा है और इस प्रकार से उन्होंने हिंदुइज्म को लेकर के और ख़ास करके जो बाद में वो ये बौद्धिज़्म को उन्होंने अपनाया, इस चीज़ को लेकर के इसमें खास करके कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इसमें बात की गई है, ठीक है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। दोज हु वांट्स टू गो इन पॉलिटिक्स, आई मीन टू से इन फ्यूचर दे वांट टू डू द पॉलिटिक्स, तो ऐसे लोग आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा इसके बारे में। और ख़ास करके जो कुछ क्वेश्चंस रेज करते रहते हैं ये अम्बेडकर को लेकर के, उनका जो है क्वेश्चंस गिर जाएगा, और कहने का मतलब है कि समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते थे अम्बेडकर। बिना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बस बिना पढ़े कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं और बस बोले जा रहे हैं, किसी ने कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और उस मैसेज को लेकर के बस अपना ओपिनियन दिए जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पर। नहीं, कभी ऐसे नहीं करना है। आप जब तक कुछ पढ़िए नहीं, कॉन्क्रीट चीज़ें, जब तक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पढ़िए, तब तक जो है आप कोई भी ओपिनियन बनाने से बचिए, खास करके पब्लिक में, ठीक है। और मैं टीचर्स को तो और मैं बोलता हूँ कि जब तक, खैर टीचर तो महान होते हैं और वो पढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे जो है, और वो फॉरवर्डेड जो कह सकते हैं मैसेजेस, खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसको बहुत अच्छा नाम ये है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो जो है मैसेजेस पढ़ करके इसी को लेकर के कोट करते रहते हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है वो ये बुक, ऐसे मैंने इसके ऊपर कवर लगाया है क्योंकि ये मुझे इसको बुक को प्रिजर्व करके रखे रहना है, ठीक है। और जो है ये जो है R.P. कांगले इस बुक के राइटर हैं, और ये वही जो फेवरेट बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है, उसी को कोट किया गया है, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, ठीक है, उसी को कोट किया गया है। ये बुक मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इसमें, जैसे कि चाणक्य का खास करके ये एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के पॉलिसीज़ क्या था, ठीक है, फिर वो क्या सोचते थे, राजा के बारे में क्या सोचते थे, उन सब चीज़ों के बारे में जो है इस बुक को हमने पढ़ा है। कोवर्ट एक्टिविटीज़, जैसे मैंने ये लास्ट जो है पढ़ा कोवर्ट एक्टिविटीज़, चाणक्य का जो स्पाई वाला जो एक्टिविटीज़ क्या होता था उसको लेकर के। तो ये थोड़ा थिक बुक है, और भी समय मिलेगा तो मैं इसको पढ़ूंगा। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हमने पढ़ा था चाणक्य को समझने के लिए, ठीक है। तो ये बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो समझना चाहते हैं कि व्हाट वाज चाणक्य नीति, ठीक है। तो मेरा भी नाम चाणक्य है, तो मैं समझना चाह रहा था कि क्या नीति था। बहुत सारे जो नीति थे उनके उस समय के लिए रिलेवेंट था, आज के लिए वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ऐसे हैं जो आज भी एप्लीकेबल हैं, और उसको बड़े बड़े लीडर्स जो है ना उसके ऊपर जो है एक्ट करते हैं और उसके माध्यम से चलते हैं। तो ये भी बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो और समझना चाहते हैं कि द फिलोसफर चाणक्य, ठीक है, वेरी वाइज मैन जिसको कहा जाता था, वो कैसा व्यक्ति था और क्या क्या उन्होंने लिखा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। एक मैंने जो बुक पढ़ा वो मैं मतलब कि एक ऐसे ही वीडियो देख रहा था, तो वीडियो के दौरान जो है एक बुक का सजेशन आया कि आखिर बुक को कैसे पढ़ना है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी हो सकता है, बुक है कि हाउ टू रीड ए बुक। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, ये भी बुक पढ़ना चाहिए कि बुक को आखिर कैसे पढ़ा जाए, उसके ऊपर बुक लिखा गया। तो मैंने इसको भी कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं कि हाउ टू रीड अ बुक, ठीक है, ये बुक को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको पढ़ा। हाँ, लेकिन ये जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है मैं पहले से भी जानता था, उसको भी इसमें राइट किया है, ऐड किया है, इंक्लूड किया है। तो मैंने वही किया जो स्पेसिफिक, खास करके हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए, मतलब ये ह्यूमैनिटीज़ को कैसे पढ़ा जाए, साइंस को कैसे पढ़ने का अप्रोच हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और सब कुछ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बच्चे कुछ प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो मुझे इन सब सारी चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। तो मैं इस बुक को पढ़ा। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे एक जो है बुक, इसमें मैं आपको ये भी बुक रिकमेंड करूँगा, रामचरितमानस, ठीक है? बहुत ही मतलब कि अच्छा है। और रामायण के बारे में ख़ास करके भगवान राम के बारे में जो है हर पुरुष को, हर व्यक्ति को, हर जो है पर्सन को जानना चाहिए। दोज़ हू आर रिसाइडिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री, और कह सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके चरित्र को जानना चाहिए, ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर गीता जी को भी पढ़ सकते हैं आप, और पढ़ना ही चाहिए। मैं मतलब कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसको मैं बोलूँगा कि ख़ास करके आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है? तो मैंने इस बुक को भी पूरा नहीं पढ़ा है, मैं मतलब कि ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरा पढ़ लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ स्पेसिफ़िक जो है कह सकते हैं कि जैसे सुंदरकांड हो गया, ये सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है, ठीक है? तो इसको जो है आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। ये सब तो जो है डेली कुछ न कुछ इसमें से पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? बालकांड से मैंने शुरू किया था, 2-3 ही कांड मैंने इसमें पढ़ पाया अभी। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन हाँ, ये चल रहा है। कुछ-कुछ श्लोक्स जो है, कुछ-कुछ जो है इसमें दोहे जो है मैं कुछ डेली पढ़ते रहता हूँ 1-2, ठीक है? तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है अभी मैंने एक धर्मवीर भारती, ठीक है? ये बुक है आपका, ये गुनाहों का देवता। एक्चुअली बात ऐसे ही हो रही थी, और कुछ हमारे स्कूल में कुछ क्या मतलब हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं स्कूल में, ठीक है? तो वो कुछ लोगों ने मतलब कि ऐसे ही मैं बात कर रहा था तो उन्होंने रिकमेंड किया कि अच्छा ठीक है, पढ़ना है तो साहित्य पढ़िए सर, बहुत सारे आप अंग्रेजी बुक पढ़ते रहते हैं, और तो कुछ साहित्य में भी पढ़िए। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक साहित्य का सीरीज़ क्यों नहीं शुरू किया जाए और उसको पढ़ने का। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ उन्होंने बोला कि अच्छा एक ऐसा करिए कि जो है एक धर्मवीर भारती का लिखा हुआ आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं बोला कि ठीक है बताइए, तो उन्होंने बोला गुनाहों का देवता आप पढ़िए। तो मैंने इसको अभी शुरू किया है, मैं ज़्यादा तो नहीं लगभग 26-27 पेजेज़ तक पढ़ा हूँ। समय का कमी है, और मैं थोड़ा जब जब भी कभी होता है, मैं सोने के समय में, और ख़ास करके वैसे जो समय होता है जब खाना वगैरह पका रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, ठीक है? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। और अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर जो है 2026 में और कितना सारा हम बुक पढ़ पाते हैं, और चलते रहता है ये। फिर मैं आपके सामने ये फिर मैं आऊँगा इस चीज़ को बताने के लिए। और बुक पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना आपका ख़ास करके मोबाइल का जो है ये आदत नहीं रहेगा, और उससे ज़्यादा है कि आपके पास जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा, ऊपर से आपके पास कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स आएँगे, ठीक है? तो इसके लिए बुक्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं और बहुत ज़्यादा ये इसको नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक कह सकते हैं इन योर लाइफ, और मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी जो है कि बुक पढ़िए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।